मैं आ गई हूँ किधर, आज मैं आई हूँ ऑर्गेनिक विलेज में और यहाँ पे बड़े लोग आ चुके हैं। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ लेकिन आज थी यहाँ पे एग्जीबिशन, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एग्जीबिशन में आऊँ। बहुत कुछ है यहाँ पे और इतना शोर है, लोग भर भर के जो है ना आई जा रहे हैं। इस टाइम बल्कि एंड होने वाला है। यहाँ पे हर एक चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी। मैं आपको विजिट कराऊंगी आज वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आनी तो और इसलिए जो है ना आज मैं आपको अपनी वॉइस ओवर के थ्रू जो है ना इसका पूरा विजिट कराऊंगी कि इधर क्या क्या मैंने देखा और क्या क्या मुझे मिला। तो मिलते हैं वॉइस ओवर पे और इसकी सारी चीज़ें फिर मैं आपको विजिट कराती हूँ। ये जी एंटर होते साथ ही था जी चिल्टन प्योर का स्टॉल और यहाँ पे बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें थी और तनख्वाह तो मेरे बंदे ने मिली नहीं सी। उन्हें क्या ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी है, फिर मैं क्या चलो देख के शौक पूरा कर लेने हैं। और बहुत अच्छी, मुझे तो इतनी पसंद आई ना, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी इनकी। और ये जो थी ना सारी चीज़ें देख के बोता बोले पेट ख़राब होने वाली पक्की भी सामने ही आ गई। हंस बुरा हाल, इतना अजीब सा लग रहा था ना। और बॉडी मिस्ट मैंने सारे ट्राई किए, बहुत अच्छे, ये सच में वाकई में बहुत अच्छे थे। और इन पर कोई सेल भी लगी हुई थी, मेरे ख्याल से ये 1500 का था जो 500 का मिल रहा था। और ये परफ्यूम जो था वो कोई उनका 3000-3500 वाला जो है ना 1000 में मिल रहा था। यहाँ पे इनकी कोई जो है ना सेल चल रही थी और बड़े अच्छे थे। फिर आकर मैंने कहा चलो परफ्यूम तो ले लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मेरे कोई किसी ज़्यादा काम की नहीं है। ये जो है ना ये मैंने यहाँ से ले ली। ऑर्गेनिक विलेज के अंदर जो है ना स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट। यहाँ पे होममेड चीज़ें थी, ऑर्गेनिक चीज़ें थी। जो लोग घरों में रहते हैं वो आ सकते हैं। पूरा का विलेज तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है। और ये देखो इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारी ये थी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ये घुमाना, पता नहीं किस तरह लोग पानी कढ़ते सी पुराने ज़माने ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨੂੰ बैठे ही रहते पानी ਦੇ छतों। बहुत मुश्किल था, इतना ज़ोर लगा के निकालना पड़ा। और मैं इतनी खुश हो रही थी निकाल के कि यार ये देखो। और फिर गलती मैंने ये देखो क्या की कि मैंने एकदम इसको फेंक दिया, जो कि मेरे मुँह पर ही लगना था। इसकी ये जो चक्की थी, ओए होए खुद मैं डर गई, बहुत बुरा हाल था। और डिफरेंट काइंड के यहाँ पे बड़े अच्छे स्टॉल थे, इतने अच्छे स्टॉल थे। और ये देखो इतनी अच्छी एस्थेटिक चीज़ें लग रही थी, छोटी छोटी मिट्टी की। और ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई थी। और अब मैं कहती हूँ इनमें भी इतनी जिद्दत आ गई है ना कि इतनी प्यारी जो है ना नए तरीके की, उनके ऊपर लिड जो थे वो शीशे वाले थे और बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही थी। ए कड़े पहले ज़माने से ना शादियाँ तो लोग बड़े यूज़ करते थे। मैं भी बड़ी खुश हुई पुरानी यादां ताज़ा करके। हूँ तो ये सारिया चीज़ां नायाब ही हो गई हैं। लोग जो है ना डिजिटल चीज़ों के पीछे भागते हैं और इन चीज़ों को जो है ना वो भूल ही गए हुए हैं। ये जो है ना ऑर्गेनिक विलेज तो सारों ने ही देखा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर ने आपको दिखा दिया हुआ है। लेकिन ये स्पेशली कोई एग्जीबिशन थी यहाँ पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना स्टॉल्स लगे थे। और ये स्टॉल जो थे वो मज़े की बात फ्री थे, मतलब चीज़ां फ्री नहीं सी लेकिन स्टॉल तुसी फ्री ला सकते सी, अपनी जो है ना महारत दिखा सकते सी कि तुसी की कर सकते हो। और मैं भी एक स्टॉल जड़ा ना विजिट करता, सारे अंकल मैंने घूर के वेख रहे सी कि कर की रही है। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें थी। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये जो है ना बंद करके प्लेट बन जाती थी और वैसे जो है ना ड्राई फ्रूट ट्रे बन जाती थी। और ये देखो कितनी जो है ना इनमें भी जिद्दत आ गई हुई है कि अंदर स्टील के वो सारी चीज़ें वुड के अंदर। और बड़े अच्छे, ये जो लड़कियां घर में चीज़ें करती हैं काम, ऑनलाइन बिज़नेस, उनके लिए बहुत अच्छा था। इसमें ये था कि आप जाके यहाँ पे तरीके भी सीख सकते थे कि कैसे अपना बिज़नेस रन करेंगे और अपने बिज़नेस को चला भी सकते थे। इसी तरह से जो है ना लोग, मतलब वहाँ पे उनके ऑनलाइन जो थे नंबर्स भी लिखे हुए थे। इसी तरह कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। लड़कियाँ जो मेहनती हैं ना, जड़ियाँ साढ़े वर्गियां ने ना, वो घर दी हांडियां रोटियां पकांदियां रहंदियां, उन्होंने कोई फुर्सत ही नहीं हैगी। तो लेकिन मैं कहती हूँ लोग माशाल्लाह इतने जो है ना ज़हीन और काबिल हैं कि ये मोस्टली लड़कियों के यहाँ पे स्टॉल्स थे जिन्होंने ये हैंडमेड चीज़ें सारी बनाई हुई थी। और ये ऑनलाइन भी वो सेल कर रही थी। और जो है ना यहाँ पे भी उन्होंने ना अपनी सारी जो है ना डिस्प्ले की हुई थी चीज़ें। और ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन चली एग्जीबिशन। ये देखो कितने प्यारे, एक सादा सा मग लिया और उसको देखो उन्होंने कितना अच्छा सजाया हुआ था डिफरेंट तरीक़ों से। और रेज़न आर्ट की इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना, बहुत अच्छी चीज़ें थी, बड़ी अच्छी आंटियाँ की, लड़कियाँ की, बड़े बड़े स्टॉल लगे सी। ओए होए मैं तो देख के थक गई। लेकिन मैंने हर एक चीज़ जो है ना देखी और मैं हैरान भी हुई कि इतना लोगों में टैलेंट है हमारे पाकिस्तानियों में। और ये इतनी लड़कियां जो है ना, ये बता रही थी लड़की कि ये ऑनलाइन सारा इसका बिज़नेस है और ये ऑनलाइन कर रही है। और यहाँ पे इनको जो है ना मौका मिला हुआ
हुआ था फ्री स्टॉल लगाने का, और यहाँ पे भी बड़ा रश था, बड़े लोग ले रहे थे चीज़ें। और ये देखो ये इतनी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ये रेज़न आर्ट और इससे चीज़ें बनी हुई थी, ये सारी ये डेकोरेशंस की थी चीज़ें। और डिफरेंट लोगों ने घरों में से ही अचार चटनियाँ ते पता नहीं की बनाया सी। मैं तो एक दफ़ा दंग ही रह गई कि इन्ना टाइम हुंदा लोगों को, लेकिन ये है कि मेहनत है ना, लोग जैसे भी कर लें, बहुत बहुत मेहनत वाली चीज़ें थी। ये देखो ये सारी पैकिंग इतनी अच्छी करके उन्होंने अचार और चटनियों की, मुरब्बे तो पता नहीं केड़े केड़े, मैंने तो नाम ही नहीं आ रहे सी, इन्ने उन्होंने मुरब्बे सी। और ऑर्गेनिक तेल घरों में ही बनाए हुए लोगों ने, आजकल बड़े चल रहे हैं वाल लंबे करने वाला तेल ते वाल छोटे करने वाला तेल, वो सारे ही जड़े ने ना वो इत्थे विक रहे सी। गुड़, देसी घ्यो ते पता नहीं चाय दियाँ पत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ओवरऑल बड़ी अच्छी चीज़ें थी, मज़ा आया मुझे देख के। यहाँ पे हर एक स्टॉल में जाके मैंने हर एक से बात की, उनसे पूछा कि किस तरह से है और चीज़ें। वो सारी आंटियाँ बता रही थी कि ये हम लोग घर में ही बनाते हैं चीज़ें। ओवरऑल तो बड़ा मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को कि इतनी लड़कियां और ये आंटियां जो है ना घर में बैठ के मेहनत करती हैं और अपनी मेहनत से जो है ना चीज़ें बनाती हैं और ये सेल आउट करती हैं। बड़ी अच्छी थी ओवरऑल चीज़ें, और बड़े ज़्यादा ही स्टॉल थे इधर। आप मेरे ख्याल से गार्डनिंग की चीज़ों के लिए आपको बीज और उनसे मुतल्लिक भी बेसिक ये किचन गार्डन टाइप एक स्टॉल था, जिसमें आप अपनी घर की चीज़ें ला भी सकते थे और घर में बनाई हुई चीज़ें जो है ना वो आगे सेल आउट भी कर सकते थे, लोगों को तरीके भी बता सकते थे। ये एक लड़की कपड़े बेच रही थी जो कि बहुत महंगे थे, इसके कपड़े मैनू तो बहुत महंगे लगे। 7500 का 2 पीस दे रही सी, जेड़ा बहुत मैनू महंगा लग रहा सी, जेड़ा आम ही हैगा सी। बाकी ये देखो पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ भी आंटियां ने घर ही बनाई हुई सी, सारियाँ फसूलियाँ बना के बेच रही सी। गाजर का हलवा भी सी, बहुत सारी चीज़ें सी। बच्चों के लिए फुली जो है ना खेलने शेलने का भी इंतज़ाम था। वो देखो पीछे जो है ना झूले शूले भी नज़र आ रहे हैं सारे। और ये तो सारों ने ही देखा हुआ है विलेज जो है, और इसके अंदर ये स्टॉल्स, और ये स्टॉल्स ने जो है ना इस वीकेंड की जो है ना रौनक बढ़ा दी थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, शोर उत्थे इन्ना सी कि कोई हिसाब ही नहीं, बोल ही नहीं पा रही थी। इस लड़की का स्टॉल मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसने बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी, सारी गुडी बैग्स बच्चों के लिए, और ये टेबल्स, और ये सारी ये बता रही थी कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और ये अपने मुरब्बा भी कोई ऐसा दे रही थी, इसने मुझे फुल ऑन कन्विंस किया कि मैं वो ले लूँ, लेकिन मुझे वो जायका बड़ा थोड़ा पैड़ा जहा लगा, वरना मैं शायद ले ही लेंदी। वैजीटेबल देखो इतनी फ्रैश फ्रुश थी, हूँ तो उदों भी रात हो गई सी ना, बहुत ज़्यादा मुरझू ही गई सी। हम लोग बहुत लेट पता चला कि यहाँ पे कोई एग्जीबिशन है, मैंने सोचा चलो कवर कर लेते हैं इसको, जाके देखते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पे, रौनक मेला ही सही। और फिर पौधे शौधे देखे, ये कोई बाहर के पौधे बेच रहा था लड़का, मुझे तो लग रहा था आर्टिफिशियल है, लेकिन कह रहा था मैम ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने कहा अच्छा एक्सपेंसिव है, और ये वाकई में जो है ना बड़े बाहर वाले पौधे थे। और लोग ज़्यादातर वीडियो ही बना रहे सी ये पौधे शौधे दी चीज़ें खाने वाली जो हैं ऑर्गेनिक जिन्होंने लेनी थी उन्होंने तो वो ली, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ें बस देखने में ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि इनकी बहुत केयर है, जिनको इनकी समझ है वही जो है ना वो चीज़ें ले सकते हैं। खान पीने के स्टॉल भी एज यूजल जिथे बट होन उत्थे खाने पीने की चीज़ा भी असी लभ ही लेने। इनका पूरा रेस्टोरेंट है, ऑर्गेनिक विलेज बेसिकली है ही एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगा के तो थोड़ा रौनक मेला लगाया हुआ था। और ये इन्होंने अपने ऑर्गेनिक जो है ना इनका ये एक नर्सरी थी, जहाँ पे यहाँ पे इनके पौधे शौधे मिल रहे थे सारे। और थोड़ा सा देखा आगे जाके मैंने तो डर ही लगन लग गया, मैं क्या अंधेरा इत्थे ही बस ख़त्म करो इनू। आगे चल रहे थे तो जी आगे चल के आ गया इनका फूड कोर्ट भी इन्होंने पूरा जो है ना विलेज टाइप बनाया हुआ था, सारा बाहर की इसकी सिटिंग थी। और ये इनका मेन्यू था जो कि मैं देख रही थी। सच मेरे खाना लै इत्थे कुछ भी नहीं सी है, इन्हां दे बस देसी बहुत खाना सी, दाल साग मक्के दी रोटी ते शवारी दुम्बा इस टाइप की चीज़ें सी। मैं वो लवर नहीं हैगी, इसलिए खाली असी तो चाय पीती। और फिर जी हम लोगों ने इनका पूरा विज़िट किया कि इनके रेस्टोरेंट में है क्या। और ये देखे जी इन्होंने पूरी विलेज लाइफ बनाई हुई थी। और ये देखो वो पीछे साड़ी दादी का पड़ोला भी नज़र आ रहा है ते नाल छोटे छोटे मटके ते कलरफुल बहुत प्यारा बनाया हुआ था ये सारा। और ये देखें जी छोटी सी जो है ना इनकी किचन भी बना हुआ था। फजान कह रहे थे पूरी एक्टिंग कर, इंज लगे तू ही पका रही है। मैं कहा हाँ मैं ही पका रही हूँ, इंज लगे खाली बर्तन पूरे हिला के मैं देखे। और ये देखो जी पूरी एक्टिंग मैं की कि मैं ही खाना पका रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होए थले बह के तो उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता, बुढ़े हो गए हैं। और ये देखो जी आखिरकार
फिर फाइनली जाते जाते जो है ना ऊँट भी देखा, देसी कोल्लू था। कितना ही मज़ा आता कि जब हम लोग दिन के टाइम आते, लेकिन हम लोग बहुत लेट आए थे। इस टाइम पे सारा कुछ जो है ना थक चुके थे। ऊँट भी थक के रोटी शोटी खा के सोने वाला था कि हमने इसको आके उठा दिया। और जाते जाते हमें गुड़ वाला भी एक नज़र आ गया। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, शायद बेलना। हाँ, गुड़ वाला बेलना। लग शक्ल मेरी गुड़ वाली रही सी, तो फिर मैं क्या गुड़ ही देख दे जाइए। और ये बाबा जी गुड़ निकाल रहे थे बड़ी स्पीडो में, और था बहुत ही गरम। पता नहीं इन्होंने हाथ नहीं साड़े सी। बड़ा ही मज़ा आया। मैं भी चोरी थोड़ा हाथ ला के ते खान की भी कोशिश की थी, तो बहुत मज़ा आया मैनू भी। और आप भी जा सकते हैं यहाँ पे, इंजॉय कर सकते हैं और अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, स्टॉल नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ां उत्थे ही ने। विलेज लाइफ तुहानू मिल सकती है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।